Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Today our lecture is about grammar. Today I will tell you what is grammar. Grammar क्या है? Why grammar is important? कि grammar क्यों ज़रूरी है? Why we learn grammar? हम grammar क्यों पढ़ते हैं? Can we learn English without grammar? कि हम grammar सीखे बिना English पढ़ सकते हैं या English सीख सकते हैं, बोल सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था पहला, व्हाट इज ग्रामर, कि ग्रामर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली द ग्रामर टेल्स अस हाउ वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी ज़ुबान किस तरह बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ग्रामर हमें ये बताती है। इट मीन्स ग्रामर जो है हमें किसी भी लैंग्वेज के रूल्स बताती है कि ये लैंग्वेज किस तरह से है, कौन सा सेंटेंस कैसे बोलना है, किस टाइम में बोलना है, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। तो ग्रामर के अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होते हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली स्पीक कर सकते हैं या अपनी बात कन्वे कर सकते हैं इन इंग्लिश। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर जो है हम क्यों पढ़ते हैं। सिंपल, फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करने के लिए या सीखने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो ग्रामर है इसको सीखे बिना इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन वी लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर? तो मुझसे ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है ग्रामर के हवाले से कि ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जो किसी इंग्लिश स्पीकिंग घराने में पैदा हुआ है। जब वो बड़ा होने लगता है तो अपने माँ बाप से सुने हुए अल्फाज ही वो अपनी ज़ुबान से कहना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ग्रेजुअली वो उन अल्फाज को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता यूँ वो सारी ज़ुबान सीख जाता है। तो यहाँ ये सवाल आता है कि क्या उस बच्चे ने ग्रामर पढ़ी थी? नहीं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। वो बच्चा भी नेटिव स्पीकर्स था, उसे ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम भी नेटिव स्पीकर्स होते तो हमें भी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ना होती। अब जब हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं तो मजबूरन हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है, बल्कि पढ़ना होगी ताकि हम इंग्लिश समझ सकें और बोल सकें। सो बेसिकली ग्रामर टेल्स अस the rules of language. It is a system of language that governs the structure of a language. ठीक है, यानी कि ग्रामर हमें बताती है कि कोई भी ज़ुबान हम सही तरीके से कैसे बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच थिंग्स इंक्लूड इन ग्रामर, कि ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। दिस इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एंड होल टेक्स्ट। इसमें वर्ड्स शामिल होते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो एक सेंटेंस बनता है, जो एक जुमला कहलाता है, या जिसे कलाम कहते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं। तो स्पीच क्या है मैं आपको बताती हूँ। व्हेनेवर वी टॉक इज कॉल्ड स्पीच। जब भी हम कोई बात करते हैं या हम कुछ बोलते हैं उसे कलाम यानी कि स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो स्पीच होता है वो किन पर कंसिस्ट होता है? द स्पीच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबने पढ़े हुए होंगे आप में से। अगर नहीं पढ़े हुए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझा दूंगी, बता भी दूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है ग्रामर के अंदर, उनका क्या रोल होता है, और वो बहुत मेन रोल होता है उनका। ये नेक्स्ट आप लोगों को मैं समझा दूंगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। In English grammar, there are 8 major parts of speech are there. Number 1 is noun. Noun is the name of any person, place or thing is called noun, naming words. Number 2, adjective, that tells us about the quality of a noun. Number 3, verb, an action word. Number 4, pronoun, that is used instead of noun. Number 5,
Number 5, adverb. Give more meanings about verb. Number 6, prepositions that tells us the position of something. Number 7, conjunctions. Number 8, interjections. So next. So dear students, what you learned today, think and revise it. Then I will ask some questions and you will answer it. Okay. All the things and topics that and read it. So move to the next. What you learned today, what is grammar? Why we learn English grammar? What is grammar? Grammar क्या है? The grammar tells us how we can read, write and speak any language. कि ग्रामर हमें बताती है कि हम कोई भी ज़ुबान कैसे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं. वाई वी लर्न इंग्लिश ग्रामर? सिंपल आंसर, फॉर लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश लर्न करने के लिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं. व्हाट टेल्स इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर हमें क्या बताती है? इंग्लिश ग्रामर टेल्स अस द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. व्हाट इज स्पीच एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? व्हाट इज स्पीच? whatever we talk, whenever we talk is called speech. जब भी हम कोई बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसे स्पीच कहते हैं. How many parts of speech are there? There are 8 major parts of speech. Number 1, noun. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adverb. Number 5, adjective. Number 6, conjunction. Number 7, preposition. Number 8, interjection. So होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. थैंक यू. दैट्स फ्रॉम माय साइड.